आखिरकार राहुल गांधी पर एक्शन लेने के लिए एक पूरे राज्य की सरकार तैयार हो गई है और ये सरकार कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार। एक्शन क्यों होगा, किस मुद्दे पर होगा और क्या वाकई होगा, इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। एबीसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं राहुल गांधी के कार्यक्रमों में आने वाली विदेशी फंडिंग, राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस कनेक्शन, लेकिन इसे लेकर कभी भी केंद्र सरकार ने कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार ने कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक्शन लिया। चाहे फिर वो 60 करोड़ के विदेशी दौरों में होने वाली फंडिंग हो, या भारत जोड़ो राहुल गांधी की जो यात्रा हुई थी उसकी फंडिंग हो, या राहुल गांधी की चुनावी रैलियों की फंडिंग हो। लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में जब राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बेशुमार दौलत लौटाई भाई, 3,000 इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 रुपए में ऑफर दिया गया कि आओ राहुल गांधी के शो को कवर करो, महिलाओं को बुलाया गया, स्टूडेंट्स को पैसे बांटे गए, मतलब झड़ी लगा दी राहुल गांधी ने पैसों की। इस पूरे कारनामे के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि देखो, अब हम इसकी निंदा नहीं करेंगे कि राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सामने आते हैं कैमरे के और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ये महाराष्ट्र है और यहां पर ये सब नहीं चलेगा। फडणवीस कहते हैं कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था ना, पुणे वाला छात्रों की गूंज, उस पूरे कार्यक्रम को राहुल गांधी ने इवेंट मैनेजमेंट के जरिए करवाया, एक इवेंट कंपनी को दिया। इवेंट कंपनी ने उस पूरे कार्यक्रम को हैंडल किया, उसको अच्छी खासी मोटी रकम दी गई, उसमें कंट्रोवर्सीज कराई गई ताकि जानबूझकर इस पूरे कार्यक्रम को देश में सुर्खियां मिल सके। हिंदू मुस्लिम किया गया, हिंदू धर्म को गालियां दी गई, सनातन को गालियां दी गई, मनुस्मृति को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए गए, पैट्रियार्की की बात की गई। क्यों? क्योंकि जो पैट्रियार्की वर्ड है ना, ये वाम पंथ में बहुत चलता है। अगर आप किसी भी वामपंथी लड़की से बात करोगे तो वो यही कहेगी कि भाई उसे आजादी नहीं है भारत में, उसे खुलकर जीने नहीं दिया जा रहा, सोसाइटी उसे जीने नहीं दे रही है, उसके कपड़ों पर पाबंदी है, उसके पहनावे पर पाबंदी, उसके खाने पर पाबंदी है। इन्हें इसी बात की तकलीफ रहती है। तो राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाया, लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी के इस पूरे कार्यक्रम में जो फंडिंग हुई है, जो लोगों को 3,000 इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 रुपए बांटे गए हैं, ये पैसा कहां से आया, इस पैसे को किसने स्पॉन्सर्ड किया है, क्या राहुल गांधी ने पैसा लगाया या कांग्रेस पार्टी ने लगाया, और क्या पैसा लगाया तो इसका हिसाब दिया। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार जांच करेगी। दोस्तों, पहली बार किसी राज्य की सरकार ने राहुल गांधी की फंडिंग को लेकर यह बात बोली है कि सरकार जांच करेगी। यह कदम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उठा लिया है और मुझे लग रहा है कि अब तक जांच शुरू भी हो गई होगी। जांच कहां तक जाएगी और जांच का परिणाम क्या निकलेगा वो भविष्य तय करेगा, लेकिन अब तक पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं देख लीजिए, आप चाहे आप असम की बात करें, क्या कहा था असम के मुख्यमंत्री ने, हिमंता बिस्वा शर्मा ने, कि जो उनकी पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के खिलाफ जालसाजी वाला कांड हुआ था पवन खेड़ा का, उसमें पवन खेड़ा दोषी नहीं है, मास्टरमाइंड राहुल गांधी है। यह बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलकर बोली थी, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मामला रफा दफा हो गया, बातें चुनावी हो गई। लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल कह दिया कि राज्य सरकार इसकी जांच करेगी और होनी भी चाहिए। भाई, भाजपा के मैं तमाम सोशल मीडिया पेजेस को देख रहा हूं और भाजपा कह रही है कि 25-25 हजार रुपए में इन्फ्लुएंसर्स को ऑफर दिया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है। अरे तो जांच कौन करेगा, इसे रोकेगा कौन? आपका काम एक्सपोज करना नहीं है, आपका काम एक्शन लेना है। इस देश में हो क्या रहा है ये बात समझ में नहीं आ रही। जिसका काम एक्शन लेना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है वो कहता है हम एक्शन लेंगे। राहुल गांधी जाकर एफआईआर करवा रहा है थाने में बैठकर, फिर उसकी निंदा हो रही है कि राहुल गांधी तो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले गए, वहां पर आंदोलन कर रहे, संसद थाना मार्ग बहुत संवेदनशील होता है। फिर प्रधानमंत्री का वो बयान क्यों आया था, मुझे याद आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का,
कि हमने ये जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था बना रखी है, जो हमने परमाणु से लेकर ब्रह्मोस तक की मिसाइल रखी है, क्या ये हमने दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए तो नहीं रखी है? तो वैसे ही अगर देश के भीतर कोई अराजकता फैला रहा है, तो आपके पास जो ईडी है, जो सीबीआई है, जो क्राइम ब्रांच है, जो पुलिस है, सीआरपीएफ है, इनका इस्तेमाल आप किस लिए करोगे? क्या ये सब आपने बस नवरात्रि के जुलूस में निकलवाने के लिए रखा है? या कुंभ का होगा तो वहां मेला में लगवाने के लिए रखा है? भाई बोल बचन कम करो, काम ज्यादा करो। या तो बोलो मत, या तो सिर्फ काम करो, या तो काम करो तो बोलो। देवेंद्र फडणवीस की मैं सराहना करूंगा कि लंबे समय से जो गांधी परिवार के कारनामों पर प्रवचन दिए जा रहे थे, उस प्रवचन से आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक राज्य के नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन लेने का ऐलान किया है। और यह नसीहत है केंद्र को मैं सीधे तौर पर, कि अगर आपको कुछ भी लगता है कि वो गैर कानूनी हो रहा है, अगर आपको कुछ भी लगता है कि वो संविधान के खिलाफ हो रहा है, आप देखो वंदे मातरम का मजाक उड़ा दिया गया। वंदे मातरम को सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया गया हम पूरा नहीं गाएंगे। सोनिया गांधी ने चलता हुआ वंदे मातरम इंदिरा भवन में रुकवा दिया, कांग्रेस दफ्तर में। केंद्र में, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, एक भी एफआईआर भाजपा के द्वारा करवाई गई एफआईआर ही नहीं हुई है। आपको क्या बताऊं मैं, सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर ही नहीं हुई है भाई। आप सोचो कि इस देश में एक कानून तोड़ने की बात हो रही है। सीडब्ल्यूसी कह रहा है कि हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। नड्डा साहब, अमित शाह साहब, राजनाथ साहब, सबने निंदा की। निंदा करने के लिए तो हम बैठे ना भाई, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो पावर नहीं है, तो निंदा हमें करने दे। आपके हाथों में हमने पावर दिया है, इस देश की जनता ने आपके हाथों में सत्ता दी है, तो सत्ता का आप सदुपयोग करें। संविधान के खिलाफ जाने वाले को सलाखों के पीछे भेजें। वो केंद्र के हाथों से फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, इनकी आईटी सेल की टीम है, वो अच्छे अच्छे पोस्ट बना देगी कि अगर अभी राहुल को अंदर किया, अगर अभी सोनिया को अंदर किया, तो देश में अराजकता का माहौल तो वैसे ही देश में बना हुआ है और बनाने वाले यही हैं। तो अगर आप सोनिया और राहुल को अंदर नहीं कर सकते, तो फिर आप ये कह दीजिए ना कि हमारी बस में नहीं है भाई, हमारी हैसियत नहीं है। वो शाही परिवार है, देश में आज उसका राज है, भले वो सत्ता में नहीं है। तो आप हाथ जोड़ ले देश की जनता के सामने, तो फिर देश की जनता को जो लगे वो करे, लेकिन ये दोहरा रवैया ना अपनाएं। बहरहाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये एक्शन देखना होगा कि कितना सख्त होगा, और वाकई में क्या वो राहुल गांधी के इस फंडिंग के पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर पाएंगे या नहीं, इसके लिए इंतजार करेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।